बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल ईशाम फूड एंड व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आप सबको खुश रखें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करती हूँ वो है सीख कबाब, चिकन सीख कबाब। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। ये देखें आप, इनकी लुक कितनी नाइस है। बहुत ये लाइट गोल्डन है, ना बहुत जले हुए और ना ही ज़्यादा लाइट, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, सलाद के साथ खा सकते हैं। किसी टाइम भी आपको अगर लंच में, डिनर में, ये बहुत टेस्टी बनते हैं चिकन के, और सबको बहुत पसंद होते हैं। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत मज़े के लगते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होते हैं। और बूढ़ों के लिए भी बहुत मज़े के होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मिक्स होता है और फिर वो इजीली खा सकते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ, मायोनेज़, केचप के साथ भी खा सकते हैं, और सैलड के साथ भी। चलिए हम टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी बने हुए हैं ये। आप बनाइएगा और बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा। बहुत मज़े के हैं, सो यमी। चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। इनके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है चिकन बोनलेस ले लें। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने कबाब बनाने हैं उस हिसाब से चिकन ले लें। हमने 2 kg चिकन ले ली है, और इसके साथ ये हमने 3 ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें, और फिर जिंजर गार्लिक लिया है, लहसुन अदरक। उसके बाद हमने ओनियन लिए हैं इसी हिसाब से ही, क्योंकि ओनियन को हमने चॉप करना है। पहले हम अपने ओनियन को चॉप कर लेते हैं चॉपर में। छोटे छोटे पीस करके आप चॉपर में चॉप कर लीजिएगा। चलिए हम इनको सारे अपने ओनियंस को चॉप कर लेते हैं। आपने बहुत सही चॉप करने हैं क्योंकि हमने इसका पानी निकाल देना है एक मलमल के कपड़े में। अच्छी तरह से आपने इनको चॉप करना है, क्योंकि इनका पानी सारा ड्रेन हमने कर देना है। चलें जी, हमने अपने सारे ओनियन चॉप कर लिए हैं, तो इनका पानी जो उनसे आप किसी और तरीके से भी छोटे छोटे काट का भी इनको इसका पानी निकाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन हमने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। इसका पानी आप अच्छी तरह से कर लें ड्रेन, क्योंकि कबाब में सारी चीज़ें आपने खुश्क डालनी है, इस तरह चॉप की हुई, और पानी ना हो, क्योंकि फिर कबाब हमारे अच्छी तरह से बनते नहीं, जुड़ते भी नहीं फिर। चलें जी, हमने अपना पानी एक मलमल का कपड़ा ले लेना है, और उस पर सारे ओनियंस डालकर उसका आराम से उसका सारा पानी उसका निचोड़ लेना है। देखें आप, बार इस तरह ओनियन में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से फिर कबाब जुड़ते नहीं। हमने इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है। चलें अब ओनियन अपने एक खुले बर्तन में डालें, जिसमें आपने सारा मसाला मिक्स करना है, और फिर इसके बाद चॉपर में हम अपनी चिकन को करेंगे चॉप, और साथ में करेंगे जिंजर गार्लिक, लहसुन और अदरक को, ग्रीन चिली को चॉप करते हैं। आप सारे पहले आप कोरिएंडर को भी डाल दें, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, सबको पहले आप चॉपर में चॉप करें। फिर साथ चिकन थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं, छोटे छोटे पीसीस चिकन के, और वो भी साथ में। कबाब के लिए चिकन को भी चॉप कर लें, क्योंकि फिर वो आसानी से जुड़ जाता है, और आप इसको बासानी कबाब की शेप दे सकते हैं। अगर मोटा मोटा चिकन होगा तो आपके कबाब जुड़ेंगे भी नहीं, और उसको आप जिस शेप में भी देंगे वो नहीं बनेगा। और हमने सीख कबाब बनाने हैं, तो इसलिए हम इसको भी चॉपर से एक दफ़ा निकाल लेते हैं।
चलें जी, हमने अपना सारा जो चिकन था उसको भी चॉपर में डाल दिया। चिकन का कीमा बन गया है। आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें चॉपर में। आप किसी तरह से भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी कूट सकते हैं इसको, और उबाल कर भी कूट सकते हैं, इसको चॉप कर सकते हैं। चले जी, अब हम अपने खुश्क मसाले लेते हैं। उसी जो प्याज जो हमने पानी ड्रेन किया था उसमें अब पहले ड्राई कोरिएंडर डालें, खुश्क धनिया, फिर हमने हल्दी पाउडर डाला है, और फिर काली मिर्च का पाउडर। अभी हमने ज़ीरा पाउडर डाला है, अभी साबुत ज़ीरा डाल रहे हैं। आप अपने जो स्पाइसेस हैं वो अपने हिसाब से भी, ये हमने अनारदाना डाला है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये रेड जो दूसरी मिर्च होती है, साबुत मिर्च को कूटा हुआ है। नमक अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं यूज़ करते, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक से डाल सकते हैं। अभी हमने देसी घी 3 चम्मच डालना है, क्योंकि इससे बहुत जूसी कबाब बनते हैं और आराम से टूट भी जाते हैं। इस तरह कबाब खाते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अकड़े हुए कबाब खाने पे दिल नहीं करता। इस तरह घी डालने से बहुत। अभी हमने अपना जो मिक्सचर बनाया था वो सारा इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है, इंग्रेडिएंट्स को। और आप ऐसे कबाब बनाकर काफ़ी टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको कहीं कोई काम है नेक्स्ट डेज़ में, तो आप कबाब बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, और आपको जब भी टाइम मिले, यानी खाना रेडी करना है या लंच या डिनर, तो आप इनको फ़ौरन बनाकर बने हुए कबाब फ़ौरन रेडी कर सकते हैं पैन में। इस तरह से बनाकर आप फ्रीज़ कर लें तो बहुत इजी रहता है। चलें जी, अब हम इसको कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए, कि ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। चलें जी, अब हम एक ले लेते हैं, छोटा सा ग्लास ले लें। इसमें एक कोयले को अच्छी तरह से दहका लें, और फिर इस पे थोड़ा सा घी डालें। इस तरह बारबेक्यू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कबाब में से। आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालें ऐसे गरम कोयले के ऊपर, तो इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए ऐसे। तो ये बहुत टेस्ट अच्छा आता है, जैसे बारबेक्यू में से टेस्ट कबाब में से आता है ना, जहाँ बारबेक्यू पे बनाएं कोयलों पे, तो इस तरह इसमें से भी फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, अब हमारा रेडी हो गया है। अगर आपका ये सारा मिक्सचर पतला हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा बहुत सही है तो इसलिए हम नहीं डालेंगे। हमने 2 टाइप्स के ले लिए हैं बनाने के लिए स्टिक्स, तो इन स्टिक्स पे हम सीख कबाब बनाएंगे। अच्छी तरह से आप ऐसे गोल करके पेड़े जैसे बनाते हैं, ऐसे ही आप कीमा को ले लें और हाथ में अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करें गोल शेप में, और फिर इसको सीख कबाब की शेप में करें। ऐसे अपने हाथ की मदद से बराबर इसको करते जाएं, रोल की तरह। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से आप चिपका भी सकते हैं, क्योंकि फिर ये नहीं उतरते कबाब। चलें जी, इस तरह आप करके बारी बारी अपने सारे कबाब रेडी कर लेते हैं हम लोग, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको हमने कैसे ग्रिल बनाने हैं इनको। आप फूर में भी इनको ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन हम आज पैन में इनको बनाएंगे ग्रिल प्लेट में। इसको बारी बारी आप सारे सीख कबाब की शेप दे लें। चलें जी, हमारे सीख कबाब रेडी हो गए हैं। इस टाइम आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं, किसी बैग में, ज़िप बैग में, लेकिन इनको पहले इसी तरह प्लेट्स को फ्रीज़र में रखें। जब ये जम जाएं तो फिर इनको एक ज़िप वाला बैग ले लें और इनको ज़िप वाले बैग में डाल दें। फिर ये आसानी काफ़ी टाइम रह सकते हैं फ्रीज़र में, 5 या 6 महीने आप रख सकते हैं।
चलें, हमने अपनी ग्रिल प्लेट ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और फिर पेपर की मदद से इस ऑयल को, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती कबाब्स में। जो चपली कबाब होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है, लेकिन सीख कबाब के लिए आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। आप पेपर की मदद से सारी जगह पे फैला लें, क्योंकि ये हमारी स्पेशल ग्रिल प्लेट है, इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं। चलें, आप इस तरह से इसको सारी जगहों पे ऑयल को फैला लें और फिर बारी बारी अपने सीख कबाब रखते जाएं। और आप इनको फिर 5-10 मिनट के बाद इनको साइडों से फेरते जाएंगे तो ये सारी साइड से भी पक जाएंगी। आपने राखे भूल नहीं जाना, इनको सारी साइड से आपने बराबर ही पकाना है। आप बारी बारी ऐसे थोड़ी थोड़ी स्पेस करके आप इनको रखते जाएं और फिर ये ऐसे आपने बार बार इनको हिलाना है ताकि ये जले ना। और आंच पे आपने लो और मीडियम पे रखनी है कि ये बिल्कुल भी जले ना। चलें जी, आप इनको अच्छी तरह से पकाएं। जब इनका कलर लाइट ब्राउन यानी गोल्डन कलर हो जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आपने इस तरह इनको करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और ये हम आप दिखाते हैं, हम सारे प्लेट पे निकाल लेते हैं। चलें जी, हमारे रेडी हो गए हैं कबाब। अब हम इनको टेस्ट करके दिखाते हैं कि चलें जी, अब हमने इनको डिश आउट करना है। आप इस तरह सैलेड भी ले सकते हैं, खीरा और भी ओनियन भी ले सकते हैं और ग्रीन चटनी। इसके साथ हम इसको सर्व करते हैं और आपको अभी टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये कितने नरम और जूसी बने हैं। ये देखें, बिल्कुल भी सूखे हुए नहीं हैं और ना ही सड़े हुए हैं, बहुत लाइट और ब्राउन। और चटनी के साथ इनको सर्व करें। आप लंच में, डिनर में साथ भी लेकर जा सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे, मेरे आइडियाज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।